संत मीराबाई है जिनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की ग्राम पाली के अंदर होता है, और इनका जो लालन पालन है वो मेरता के अंदर दादा और दादी करते हैं। संत मीराबाई ने, या यूं कहे तो इनके दादा ने, इनके पिताजी ने, इनके संपूर्ण परिवार ने जो है भक्ति भगवान कृष्ण की करी थी। भगवान कृष्ण को ये खूब मानते थे। इसी के साथ इनका जो दुर्ग था, इनका जो किला था, इनका जो रहने का घर था, जो भी था, उसके अंदर एक अलग से मंदिर बनाया हुआ था। उस मंदिर में जो मूर्ति रखी गई थी, वो मूर्ति रखी गई थी भगवान श्री कृष्ण की। उस मूर्ति को सुबह सुबह डेली पूजा किया करते थे दादाजी और दादी जी, और उनके साथ में जो है मीराबाई भी उनके साथ बैठा करती थी। एक दिन राव दूधा जो है वो अपनी घोड़ी लेके बाहर निकलते हैं, और जो मीराबाई है वो भी इनके साथ जो है निकल लेती है बाहर की तरफ। उसी समय शादी का सीजन था, एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था, और उस कार्यक्रम के अंदर दूल्हा जो है नक्काशी पे था। दूल्हे की बारात आ रखी थी, घोड़ी पे सवार था दूल्हा। तो जैसे ही कहते हैं कि मीराबाई ने जब इनको दूल्हे को देखा तो इन्हें दादाजी से क्वेश्चन किया कि दादाजी ये कौन है, ये दूल्हा है, क्या कर रहा है, कि शादी कर रहा है, किससे कर रहा है, कि फलाने कुछ लड़की से कर रहा है। किसी का भी 100 नाम बताया कि फलानी जो है एक लड़की है, उससे ये क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। ये नए कपड़े पहन रखा, साफ सुथरे कपड़े पहन रखा है। क्यों पहन रखा है? कि शादी करने के लिए जा रहा है, इसलिए कपड़े पहन रखा है। अंतिम समय में कैसे करते करते उनके मीराबाई को कहते हैं कि ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, उनके मन में ख्याल है कि देख कितने सुंदर कपड़े पहन रखा है और घोड़ी पे सवार है, कितने लोग इनके आसपास में घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़े धूमधाम से जो है शादी का कार्यक्रम चल रहा है। काफी प्रफुल्लित मीराबाई इसके देखे मन में होते हैं, और अंतिम समय में पूछते हैं कि मेरा दूल्हा कब होगा। कहते हैं कि मेरा दूल्हा कौन होगा, कब आएगा? तो कहते हैं आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे कर 2-3 बार कहते हैं, तो परेशान होकर दादाजी लास्ट में कह देते हैं, मंदिर के सामने खड़े थे, इधर जो भगवान कृष्ण की जो है प्रतिमा लगी हुई थी, और सामने खड़े खड़े कहता है जो ये जो है ना, ये तुम्हारा दूल्हा होने वाला है। कौन है? भगवान कृष्ण। उसी समय जो मीराबाई है वो मीराबाई थोड़े से के सीरियस ले लेते हैं इस मैटर को, कि जैसे ही उन्होंने कहा कि आपका ये होने वाला दूल्हा ये है, तो एकदम सीरियस भाव से जो है वो भगवान कृष्ण को अपना पति मान लेती है संत मीराबाई। उसके बाद में लगातार जो है संत मीराबाई जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। शादी के समय या 1516 ईस्वी के अंदर इनकी शादी हो जाती है, और मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनकी शादी हो जाती है। यहां से चल के वो मेवाड़ चले जाते हैं। बड़ा राजघराना था, बड़ा परिवार था, बड़ा इनका नाम था मेवाड़ राजघराने का। उस घर में एक राजकुमारी दूधा की पोती एक राजकुमारी थी जिनकी शादी होती है। वो जाते हैं और वहां रहते हैं, वो अपने भक्ति पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे शादी होती है, भोजराज से जब मीटिंग होती है तो कहती है कि मुझे इस जीवन काल के अंदर, मुझे इस जिंदगी के अंदर इस मोह माया, इस जीवन, ये कार्यक्रम, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इस जीवन के अंदर अगर मैंने इस महिला के रूप में या इस इंसान के रूप में अगर मैंने जन्म लिया है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मुझे शादी करनी चाहिए। विवाह वगैरह जो है कार्यक्रम जो है, जितने भी जो संस्कार होते हैं वो मुझे करने चाहिए। वो एक मैं नॉर्मली रूप से मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जो है इस मोह माया पढ़ूं, इस जीवन काल के अंदर कार्यक्रमों के अंदर पढ़ूं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है। भोजराज इतने अच्छे और संत मीराबाई के समर्पित, मीराबाई के लिए जो है समर्पित थे भोजराज जी। वो कहते हैं कि आप अपनी भक्ति में लगे रहो, आपको मोह माया से किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे करते करते समय गुजरता जाता है। उनके साथी जो है, देखो साथी जैसे मेरे ही होते हैं, आपके ही हैं, और के भी साथी हैं, जो साथी कहते रहते हैं कि जो मीरा है, जो तेरी पत्नी है, वो तेरे से प्यार नहीं करती है, तेरे से प्रेम ज्यादा नहीं करती है, वो कृष्ण से प्रेम करती है। तो देखना भोजराज का कितना अच्छा कमेंटमेंट होता है। वो कहते हैं कि मेरी जो टक्कर है, मेरे प्रेम की जो टक्कर है,
वो सीधे भगवान से, किससे? सीधे भगवान कृष्ण से है। मेरी पत्नी मीराबाई है और मैं वो प्रेम भले ही उनसे करती होगी या मेरे से करती होगी, अगर टक्कर मेरी किसी एरे गहरे इंसान से नहीं है, मेरी सीधी टक्कर किससे है? भगवान से है। ऐसे करते करते यानी पूर्ण रूप से वो समर्पित थे संत मीराबाई के लिए कि वो जो प्रेम था, एक जो वास्तविक जो प्रेम था वो संत मीराबाई के प्रति था। और जब इनकी जो है, और तब तक जो महाराणा सांगा थे इतने शालीन और अच्छे इंसान थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो भक्ति कर रही है, जागरण में जा रही है, सत्संग में वगैरह में जा रही है, कहीं किसी के पास बैठ रही है, अपनी पूजा अर्चना कर रही है, कुछ भी कर रही है, उनको कोई किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। भोजराज की मृत्यु हो जाती है, और जब सांगा तो जिंदा थे लेकिन भोजराज की पहले ही मृत्यु हो जाती है। और भोजराज की मृत्यु के बाद भी इनके जीवन काल के अंदर कोई भी ऐसी पीड़ा नहीं हुई कि इनकी भक्ति को लेके इनको किसी का द्वेष हुए, किसी इनको जो है किसी प्रकार के ठेस इनको पहुंचे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब राणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तब इसके दूसरे जो बेटे हैं रतन सिंह, वो शासक बनते हैं। जब तक रतन सिंह शासक थे और तब तक भी इनके जीवन काल के अंदर ऐसी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा कि इनकी भक्ति के अंदर कोई ठेस पहुंचे। रतन सिंह की जब मृत्यु होती है तब जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कहते हैं जो मीराबाई के देवर थे, वो जब शासक बनते वो थोड़े इनकी भक्ति को लेके, इनका जो स्वभाव था, इनका रहन सहन था, इनका जो व्यक्तित्व था, उनसे असंतुष्ट थे। वो इनको कहते थे कि आप एक राजघराने की, एक राज परिवार की दुल्हन हो, आप ऐसे आसानी से घर से बाहर नहीं जा सकते। राज परिवार की जाहिर सी बात है, राज परिवार की जो महिलाएं वो घर से ऐसे बाहर नहीं जाती है। लेकिन मीराबाई जो है घर से बाहर सत्संग वगैरह में भक्ति के लिए जाया करते थे। वो कहता है कि ये बात आपको घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा कहते हैं कि आप विधवा हो इसलिए भी आपको घर से बाहर नहीं जाता है। कहते हैं कि उसी समय जो है वो है एक मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर एक संत आए रहते हैं, संत रैदास जी, चमार जाति से संबंधित थे। वो भजन कीर्तन किया करते थे चित्तौड़ के अंदर। तो मीराबाई उनको पता लगता है, वो इनके पास चली जाती है, रैदास जी के पास जैसे जाती है, वो चमार जाति से संबंधित थे। तो विक्रमादित्य कहते हैं आप राजघराने की पत्नी हो, एक महिला और घर से बाहर नहीं जा सकते। आप विधवा हो इसलिए भी आप घर से बाहर नहीं जा सकते। और तीसरी बात कहते हैं कि आपने जो जिसके पास जाते हो, जिनके साथ बैठ तो जिनको आप गुरु मानते हो, वो चमार जाति के हैं और बड़े राजघराने के, इसलिए निचले वो जो समाज के लोग जो संत हैं उनको गुरु नहीं बना सकते। तीनों बातें ये कहते हैं। लेकिन मीराबाई तीनों बातों को नकारते हुए कहती है कि मैं घर से बाहर भी जाऊंगी, मैं विधवा हूं फिर भी बाहर जाऊंगी, मैं राजघराने परिवार की महिला हूं फिर भी घर से बाहर जाऊंगी। और जो संत रैदास जी है वो चमार जाति के, फिर भी उनको मैं गुरु मानूंगी। मुझे जो है, मुझे एक इंसान के अंदर किसी प्रकार की जाति को द्वेष नहीं प्रतीत होता है। वो काफी प्रताड़ित करने के बाद कहते हैं कि जहर का प्याला पिलाया, सब सांप से डंस लगाया, ये बातें सारी आप जानते हैं। काफी कुछ प्रयास किए, लेकिन मीराबाई अंतिम समय परेशान होके वो अपने पीहर आ जाती है, मेड़ता आ जाते हैं। जब मेड़ता आते हैं उस समय इनके जो मेड़ता के जो शासक रहते हैं वो शासक रहते हैं जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ वही जो मेवाड़ के कुछ समय तक रक्षा करते हैं। जो वहां पर जो दूसरा जो शाखा हुआ था, उस शाखे में जो है वो उस शाखा के समय जो शासक जो अपना जो सेना का नेतृत्व करने वाले थे जयमल राठौड़, तो जयमल राठौड़ शासक थे। यानी कि राजदूता के एक बेटे रतन सिंह थे, उसके बाद में वीरमदेव थे, वीरमदेव के बाद में जो है इनके भाई थे एक वीरमदेव के बेटे थे जयमल राठौड़। यानी रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई और वीरमदेव के बेटे थे जयमल, यानी चचेरे भाई बहन का जो है इनका रिश्ता था। कुछ समय मीराबाई मेड़ता में रहते हैं और कुछ समय रहने के बाद मीराबाई ये कहते हैं कि मुझे जो है भगवान कृष्ण, और वैसे जो जयमल राठौड़ है उनका सारा परिवार जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, पूजा अर्चना करते थे। तो मीराबाई कहते हैं कि मुझे जो है भारतवर्ष में, पूर्ण भारत में जहां जहां भगवान कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं वहां मुझे घूमना है। अगर राज परिवार की राजकुमारी अगर किसी भाई को कह दे कि मुझे इस भगवान के मंदिरों में या मुझे घूमना है तो कोई रोक नहीं सकता। अगर रोक देता तो कैसा भाई, कैसा राज परिवार, कैसी राजकुमारी है। तो उस राजकुमारी के साथ कुछ मित्र मंडली भेजते हैं और उनको भेज देते हैं वृंदावन। वृंदावन चला जाता है, फिर बाद में रणछोड़ चले जाते हैं। रणछोड़ जी के मंदिर में जाने के बाद कुछ समय वहां पे रहते हैं, खूब सारा घूमते हैं। और घूमने के बाद साथियों को कहते हैं कि आप
जो मैं कुछ समय यहाँ पे रहने के बाद जो है मैं वापस मेड़ता आऊंगी। और तो वो जो बाकी जो लोग इनके साथ भेजे हुए थे वो वहां से वापस मेड़ता आ जाते हैं, आके कहते हैं कि वो कुछ समय के लिए वहां रुकेंगे, उसके बाद जो है मेरा भाई जी जो है वापस अपने मेड़ता पधारेंगे। ऐसे करते हैं कुछ काफी समय तक जो है मेरा भाई वहां पे रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब राठौड़ के समय मेड़ता के अंदर भयंकर अकाल पड़ जाता है, और जब भयंकर अकाल पड़ जाता है तो काफी परेशान से रहते हैं जयमल राठौड़ अपनी प्रजा को लेके। अगर लीडर रहता है उसको अगर प्रजा के सामने कोई परेशानी है तो वास्तव में उनको परेशानी तो जरूर आती है, तो परेशान रहते हैं। अंतिम समय में जो है वो किसी पंडित जी के पास जाते हैं कि महाराज ऐसा क्या होता है, मुझे कुछ बताइए कि जो है जो मेरा पूरा साम्राज्य है वो इस अकाल के कारण पीड़ित है। वो कहते हैं कि जब आपकी बहन है मीराबाई, अगर जहां मीराबाई नहीं रहेगी, जहां ऐसी परम भक्त है वो भी यहाँ नहीं रहेगी, तो कैसा यहाँ पे अकाल नहीं रहेगा। जहां मीराबाई नहीं रहेगी वहां पे तो अकाल रहना ही रहना है। तुरंत जयमल राठौड़ के हाँ बिल्कुल काफी समय हो गया अपनी बहन मीराबाई को गए हुए, साधु संत भेजते हैं, 4-5 संत को वहां भेजते हैं और वापस बुलाने के लिए कि आपको जो है जयमल राठौड़ बुलाते हैं। मीराबाई जाते ही साफ मना कर देते हैं कि मेरा अंतिम जो है समय आने वाला है, मैं अब मेड़ता नहीं चलूंगी। तो संत भी जिद कर लेते हैं कि अगर मेड़ता नहीं चलोगे तो हम जाके जयमल राठौड़ को क्या जवाब देंगे। वो कुछ द्वेषता में एकदम कठिन शब्दों से कहते हैं कि हम वापस मेड़ता ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते, आपको चलना होगा। तो काफी समय समझाइश के बाद मीराबाई ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप तो लास्ट में जो संत है वो इतने पर आ जाते हैं कि अगर आप यहीं रहोगे तो हम भी यहीं रहेंगे, कि वहां जाके भी अपने को मरना है, तो इससे अच्छा है कि हम आपके साथ में ही यहाँ पे जब तक आप हमारे साथ नहीं चलोगे खाना पीना कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे इसी मंदिर के सामने, रणछोड़ जी के मंदिर के सामने हम बैठ जाएंगे। जिद कर रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो हम अंतिम समय में मीराबाई कहती ठीक है 5 मिनट आप बैठिए, 10 मिनट आप बैठिए, मैं भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ के फिर साथ ही चलते हैं। मीराबाई मंदिर के अंदर जाते हैं और मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अब भगवान जाने वो क्या शब्द कहते हैं, क्या अपने जो मन की बात वो कहते हैं कि मीराबाई जो है उस मूर्ति में विलीन हो जाते हैं। काफी जो है कविता में हमने सुनी है, बातें हमने सुनी है, उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि काफी समय इंतजार करने के बाद जो संत जो है मंदिर के अंदर की तरफ झांकते हैं और देखते हैं कि वहां पे मीराबाई नहीं दिखते हैं। कहते हैं, सुनने में आता है कि और तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जो मीराबाई है वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की मूर्ति में एकदम विलीन हो जाते हैं। जाते जाते उनका जो कपड़े का जो पल्लू है वो एकदम सरकता हुआ दिखाई देता है कि मीराबाई जो है वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है। तो अंतिम समय जो मीराबाई ने कहाँ गुजारा था, रणछोड़ जी के मंदिर में गुजारा था। अंतिम समय वहां पे विलीन हो जाते हैं संत मीराबाई। तो ये जो बात है, और एक बात है संत मीराबाई के बारे में कहा जाता है, अगर संत मीराबाई को अगर शादी से या और भी कुछ इनसे पूछा जाए तो वो एक ही बात कहते हैं कि मेरो तो गिरत और गोपाल दूसरो ना कोई। अगर और उनको कुछ कहा जाए कि मेरो तो गिरत और गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कि मेरा तो इस दुनिया में केवल एक गिरधर गोपाल ही है, और जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा है वही मेरा पति होएगा, वही मेरा पति रहेगा। आप याद रखिएगा, आपको सब पता है भगवान कृष्ण के सिर पे मोर मुकुट रहता है। और यही और अंतिम समय में ये कहना चाहता हूं कि अगर भगवान कृष्ण से वास्तव में अगर अटूट प्रेम अगर किसी ने किया तो पहली महिला वो राधा थी, जिन्हें अटूट प्रेम जो है भगवान कृष्ण से किया था। अगर दूसरी कोई महिला थी वो राजस्थान की राधा, जिसे हम राजस्थान की राधा कहते हैं, मीराबाई जिन्होंने अटूट प्रेम जो है वो भगवान कृष्ण से किया था। इसीलिए मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। वैसे अपन आजकल के इस जमाने में
मिलता जुलता नाम काफी हम रखते हैं। किसी का नाम शिव है, किसी का दयाल है, किसी का कुछ भी भगवान से रिलेटेड या कुछ भी जो अच्छा नाम लगता है, इंदिरा वगैरह वगैरह नाम रखते हैं। कुछ एक का नाम मीरा भी रहता है, मीरा देवी भी रहता है, ये मीरा भी नाम रहता है। अब भजन सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा एक कहानी मैं आपको बताता हूं कि वो मीरा तो मीर की, उनका नाम भी मीराबाई था, तेरा नाम भी मीरा है, कि वो मीरा तो मीर की, उसने तो जहर का प्याला पिया, और उसने तो जहर का प्याला पिया, तू पिए तो परी मरे। वो भक्ति, उन्होंने जहर का प्याला पिया, वो तो मृत बन गया। गलती से तू मत पी लेना तो तुरंत ही मर जाएगी, मरते हो जाएगी। ये कहानी थी संत मीराबाई के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट संत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।